गुड मॉर्निंग +1। आज बेटा हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करना है जो सबको आना चाहिए। इसका 1 नंबर ये तो पेपर में आता है। सेकेंडली जो है वो इस जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो हमें जो आंसर मिलेगा ना आपको बुक में लिखा हुआ, तो इसी फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। तो इस फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल नंबर। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल नंबर, मतलब पावर्स के रूप में लिखना है हमने। एक्सपोनेंशियल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन, मतलब कि हम साइंस में जैसे फिजिक्स में, इसमें आप साइंटिफिक नोटेशन, फिजिक्स में केमिस्ट्री में आपको जो न्यूमेरिकल करेंगे, जो वैल्यूज़ लिखी जाएंगी वो इस फॉर्म में लिखी जाएंगी, क्योंकि इजी टू राइट होता है ये। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इट्स इजी टू राइट 6 1 2 6 12 20 30 40। ये तो ईजी होता है लिखने के लिए, पर आपको इतनी बड़ी डिजिट लिखनी है, सपोज इतनी बड़ी, तो कितना टाइम कंज्यूमिंग है ये, देखो है ना। मैंने कई कई सारी जीरोज लगा दी, मुझे नहीं पता मैंने कितनी लगाई, पर बस सपोज आपने 10 जीरो लगानी, 10 जीरो लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 20 जीरो लगाने तो कितना टाइम लगेगा। तो उस चीज़ को इन शॉर्ट जो है हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल वे में लिखते हैं। जिसको जिसको हम इतने बड़े नंबर को एक्सप्रेस करते हैं हम सिंपल फॉर्म में, और इसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं या साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। मतलब कि इसमें हमने पावर्स के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो किसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, किसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, ये हमें पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई भी डिजिट है आपको, जैसे सपोज आपके पास ये डिजिट है 4 5 6 8, ऐसी कोई डिजिट है आपके पास। ठीक है, तो इसको जो है ये तो इजी है, पर अदरवाइज क्या होगा, आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में जो है आपको बुक में नहीं मिलेगा। वो हमेशा रेज टू पावर जो है, इसको हमने पावर के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखने हैं, तो ये हमने देखना है। जैसे हमारे पास सपोज आपके पास ये है 0.0, 0.0 एक ही बात होती है। ये तो 0.0 समथिंग समथिंग, ये 0 पॉइंट, ये एक ही बात होती है। 0026, इसको हमने जो है वो ऐसे न लिख के, इसको जो है वो किस में लिखना है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये चीज़ जो है हमने जो है वो सीखना है। आज आपको पहले भी आता होगा मे बी, पर आपको जो है सीखना है। जैसे आपके पास यहाँ पे हम ऐसे इन जनरल हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, n × 10⁻⁴ स्मॉल n कर दिया। जहाँ पे जो हमारे पास जो n है, ये जो है सिंगल नॉन ज़ीरो डिजिट होगी, ये है ना, कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट होगी जो लाई बिटवीन करती है 1 से लेके 10 तक जो है लाई करती है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम डिजिटम, याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो आपके पास रेज टू पावर है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये तो छोटी क्लासेस में भी आपने उन लोगों ने पढ़ा होगा। तो हमने जो है कोई भी हमारे पास डिजिट दी जाएगी, उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, क्या नाम लेते हैं उसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको जो है कन्वर्ट करना है। क्या होता है वो साइंटिफिक नोटेशन, क्या होती है? जैसे कि आपके पास ये डिजिट थी ऊपर वाली, तो इसको हमने बेटा डेसिमल, मतलब क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी है कि इसमें 4 डिजिट है, हमने क्या करना है, इसको इस तरह से चेंज करना है कि डेसिमल लगा दिया, अपनी मर्जी से लगाया, यहाँ कोई डेसिमल नहीं है। तो इसको हमने जो है 4, डेसिमल के इधर को एक डिजिट होनी चाहिए, डेसिमल के इधर, बाकी डिजिट्स जो हैं वो आपकी इस साइड को रहेंगी। क्या रहेंगी? आपकी इस साइड को रहेंगी, डेसिमल के इस साइड को। ठीक है, तो जैसे मतलब 4 5 6 8, ये मैंने वैल्यू लिखी। तो अब आप देखिए 4 5 6 8, ये इतना बड़ा नंबर है, 4568 है। यहाँ पे तो 4.568 है, मतलब 4 तो बहुत छोटी वैल्यू है। तो ये चीज़ हमने डेसिमल जो है अपनी मर्जी से लगाया, अपनी मर्जी से लगाया। यहाँ डेसिमल ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5, यहाँ डेसिमल लगाए। तो हमने कहाँ पहुँचना है? ये तो आपके पास हमने अभी पढ़ा कि n जो है उसमें क्या होना चाहिए, 1 से लेके जो है वो 10 तक जो है कोई भी नॉन जीरो वैल्यूज़ के बीच में होनी चाहिए, मतलब 9 तक। ठीक है, 10 तक, इन बिटवीन 1 to 10, तो मतलब 9 तक। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे यहाँ भी आपके पास जो है हमें क्या देखना है कि कौन सी है जो आपकी नॉन ज़ीरो वैल्यू है। तो 2 है, तो 2 के लिए तक चलेंगे तो हमारा 2 यहाँ पे आएगा, मतलब हमारा जो आंसर है वो इस तरह से आएगा 2.6, क्योंकि
हम कभी भी वैल्यूज़ ऐसे नहीं देखी ना, हमने कभी लिखी हुई ऐसे देखा कि अब 000 002 003 ऐसा नहीं देखा। तो हमने इस फॉर्म में जो है लिखना है। अब देखो क्या चेंज करनी है, क्या कितना ईजी वे है, मैंने इनको सेपरेटली लिख देती हूँ। 4 5 6 8 जिसको हमने ऐसे बनाना है, और इसको मैं जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो उसकी जो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू जो है इतनी ही आनी चाहिए, ठीक है। एक मैंने ये करना है। दूसरा हमारे पास जो इसमें दो तरीके बताऊंगी, जो आपको इजी लगेगा वो आपने करना है। नेक्स्ट आपके पास मैं इधर ले लेती हूँ। तो नेक्स्ट आपके पास है बेटा 0.00026 है। इसको भी मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो इसको जो है मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2.6। बट 2.6 और ये आपके पास ये 2.6 बड़ी डिजिट है, डेसिमल से इधर को आपको पता है छोटी डिजिट होती है। तो ये इनको क्या करेंगे, क्या साथ में लिखना पड़ेगा, वो इंटू 10⁻⁴ समथिंग करना पड़ेगा। कैसे करना है वो हमने सीखना है। तो देखो बेटा, यहाँ हमने डेसिमल जो है वो कहाँ को चले, हमने इधर से चले, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट। तो 3 डिजिट में हमने डेसिमल यहाँ लगाया, मतलब डेसिमल हम कहाँ को चले, हम डेसिमल के बाईं साइड को चले गए। यहाँ चले मतलब हमने डेसिमल जो है वो डिजिट के बाईं साइड को चले, 1 2 3 इधर को चले, है ना। तो हमारा डेसिमल जो है कहाँ को लगा, लेफ्ट हैंड साइड को लगा, मतलब यहाँ कोई डेसिमल नहीं था। मतलब सपोज ये जो डिजिट है ये ऐसे थी 4 5 6 8.0, तो ये डेसिमल तो कोई मैटर नहीं करता है, मतलब नहीं रखता है, आपको पता है इस चीज़ का। तो हमने डेसिमल को कहाँ ले जाना है, जिन डिजिट्स में अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो, जिनमें कोई डेसिमल नहीं है, वो डेसिमल ज़ीरो करके कर सकते हो, डेसिमल 0 कर सकते हो। तो यहाँ पे डेसिमल जो है हमने यहाँ नहीं रखना है, हमने कहाँ रखना है, यहाँ। तो कितने डिजिट चले लेफ्ट हैंड साइड, हम 1 2 3। तो हमने 1 2 3 डिजिट जो है लेफ्ट हैंड साइड चले, इसका मतलब है कि हमारे पास 3 हमने जो है डेसिमल अपने 3 पॉइंट पे डेसिमल अपनी मर्जी से लगाया। तो जब आपका डेसिमल बाईं साइड को चलता है, डेसिमल के बाईं साइड को हमने मूव करना होता है, तो उस वक्त हम लगाते हैं 10⁻⁴ कितनी पोजीशन वो जो है उसने जो है वो अपना उसको चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, 1 2 3 अंक चलना पड़ा। तो इट इज़ रेज टू पावर 3 आ जाएगा, और +3 आएगा। क्या आएगा, +3, राइट। तो इस तरह से ये चीज़ और ये चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो कैसे, जैसे इसको हम खोलते हैं, इसको हम खोल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 4 डेसिमल हटाते हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ये छोटी क्लासेस का कर रहे हैं हम, ये बड़ी क्लास का है। क्या कि डेसिमल अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को अगर आपका मूव कर रहा है, उतने पॉइंट से अपने 10⁻⁴ उतना कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे डेसिमल हटाया बेटा हमने। तो डेसिमल हटाने से क्या होता है, डेसिमल के नीचे 1 आता है, आगे 0 0 जाती है। सबको आना होना चाहिए और सबको आता होगा। तो 10⁻³ का मतलब क्या है, 3 0। तो 3 0 के साथ 3 0 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू जो है इट इज़ इक्वल टू दिस, है ना। तो ये चीज़ में मतलब कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो बड़ा सिंपल से मैंने बताया। जैसे आपके पास यहाँ पे है 483.56। अब यहाँ पे डेसिमल आ गया, बट इट्स नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड एक पॉइंट होना चाहिए। तो कितना डेसिमल आपका कहाँ है, यहाँ पे है। तो कितने पॉइंट हम खिसके डेसिमल की लेफ्ट हैंड साइड को, 1 2। तो क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं 4.8356 ये लिख दिया हमने। कितने पॉइंट हम खिसके, 2। कहाँ को खिसके, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या हो जाएगा 10⁻²। इसको भी अब सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। अब इसको, इस चीज़ को एक और तरीका है, अगर किसी को ये कन्फ्यूजिंग लगता हो, वैसे तो सिंपल है, पर उसमें एक और तरीका है। क्या करना है आपको बेटा, डेसिमल यहाँ लगाना है ना। तो यहाँ लगाने का मतलब है यहाँ कितनी आपके पास जो है वो कितने जीरो नीचे लगानी पड़ेगी। तो गए 48356, कितने जीरो लगानी पड़ेगी आपको, 2 तो इसकी हैं, 2 जीरो तो इसकी आ गई, 1 जीरो आपके पास यहाँ भी आई है ना। ये ज़ीरो तो आपकी इसकी ऑलरेडी डेसिमल यहाँ था, उसको कन्वर्ट कर लिया। इसको मैं और सिंपल वे में मतलब थोड़ा डिटेल में करती हूँ। जैसे बेटा आपके पास क्या है, इसको छोड़ दीजिए अभी। जैसे आपके पास क्या था 483.6, इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए आप नॉन डेसिमल डिजिट्स में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 483। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया हमने 6, और ये आ गया आपके पास कितना, डेसिमल की जगह 1 और इस 0 2 आ गई। अब हमें जो एक्चुअली चाहिए वो हमें कहाँ चाहिए, डेसिमल यहाँ चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ चाहने के लिए मुझे कितनी 0 चाहिए, 1 2 3 4। तो 2 तो ऑलरेडी है,
तो 2 और लगा देंगे, ये इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, इसको हम 2 जीरो ने जो कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये तो इसकी अपनी थी, ये तो अपनी थी, ये हमें लगानी पड़ी अपनी मर्जी से। तो अपनी मर्जी से हमने ये लगाई, तो मल्टीप्लाई भी हम अपनी उसको जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो यहाँ से हमने डिवाइड किया तो इसी से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी तो 2 जीरो हैं, तो जिस 2 जीरो में आपके पास वैल्यू वही आ गई है ना। तो इस चीज़ को अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास 1 2 3 4 4 जीरोज आ गई, तो 4 डेसिमल जो है 4 डिजिट से पहले लग जाएगा, तो 4.8356, और 10 रेज टू पावर कितना हो गया, ये 10 रेज टू पावर 2। सबसे सिंपल वे है कि डेसिमल देखिए, डेसिमल के बाईं साइड चलेंगे तो आपको जितना पॉइंट चले उतना 10 रेज टू पावर कर देना है, बड़ी क्लास में हो गए हैं, ठीक है। अभी इसी तरह सिमिलर इसमें जो है ये अनदर तरह का है, देखो इसमें क्या है 0.00026, कोई भी हो सकता है, हमें कहाँ पहुँचना है 2.6। तो हम देखो डेसिमल अब कहाँ जाना है, यहाँ जाना है डेसिमल, तो हमें जो है राइट हैंड साइड को चलना है, डेसिमल को कितने पॉइंट चले वो देखना है। तो 1 2 3 4 पॉइंट चले, तो हम लिखेंगे 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर, अगर दाईं साइड को चले तो हो जाएगा -4, जितने पॉइंट चले उतने -4। अब देखिए जरा इसको सॉल्व करके देखो, 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर -4, 10 रेज टू पावर -4 का मतलब क्या है, ये मतलब यही हुआ ना, नीचे को 4 है ना, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, अगर मैं इनको वो करूं और ये इस डेसिमल को भी कन्वर्ट कर दो उसमें, तो 26 4 जीरो जो थी वो ये थी यहाँ पे, और 1 जीरो जो है वो ये है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो सेम चीज़ आ गई, मतलब नीचे लिखना है ये चीज़ आपको 0.00026, तो देखो सेम चीज़ आ गई है, ये और ये है ना। तो इस तरह से, अगर तुम्हें इस तरह से मुश्किल लगता है तो क्या करना है आपने, इसको जो है वो पहले नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपको पता है, 26 आ गया सीधा ही, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो आपके ज़ीरोज़ हैं, कोई मैटर नहीं करती हैं नॉर्मल डिजिट्स में। तो 1 2 3 4 5 10, आप कितने जीरोज़ आ गई, 5 जीरोज़ आ गई, 1 2 3 4 5, आपको जो है साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल यहाँ लगाना है, 1 जीरो 1 डेसिमल पॉइंट करती है, तो क्या हो जाएगा 2.6, तो कितनी बची फिर, एक कैंसिल हो गई, यहाँ डेसिमल चला गया, 1 2 3 4, तो 10 रेज टू पावर -4। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है कि आपको जो है क्या करना है, बहुत ही सिंपल, कि अगर आपको पॉजिटिव है तो आपको डेसिमल लेफ्ट को मूव करेगा, और अगर नेगेटिव है तो आपको मूव जो है वो डेसिमल जो आपका राइट हैंड साइड को मूव करेगा। कोई और ले लेते हैं हम, लाइक 2 6 3 4 5 2, ऐसे कोई डिजिट ले ली मैंने, इसमें कोई नहीं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब देखो इसमें कोई डेसिमल नहीं लगा है, इसमें अगर कन्फ्यूज़न हो तो यहाँ पे डेसिमल लगाओ और यहाँ पे 0 कर दो, ठीक है। अब आपका डेसिमल किधर को मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5, यहाँ आना है ना, 2.6 आना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा 2.6345 इंटू, अब ये डिजिट देखो कितने 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 पॉइंट मूव किया, ये 5, तो 10 रेज टू पावर 5, लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर रहा है आपका डेसिमल, तो आपके पास रेज टू पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसी को ही हमने देखो थोड़ा सा और करते हैं, यहाँ पे 0.26345 कर लिया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये देखो ये डेसिमल इधर लगा हुआ है, इसको कहाँ पहुँचना है, यहाँ 2.6 ही लिखना है हमने, तो 2.63452 है ना, तो कितने पॉइंट खिसका, ये देखो यहाँ तो बहुत बड़ी डिजिट है, पर कितने पॉइंट खिसका, एक पॉइंट खिसका, तो एक पॉइंट का मतलब है यहाँ हो जाएगा 10 रेज टू पावर, राइट हैंड साइड को मूव कर रहा है, देखो ये राइट हैंड साइड को मूव करा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड है ना, और ये टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1, जितना पॉइंट मूव करा, जितने जो स्टेप ये मूव करा टुवर्ड्स द डिजिट, उतना जो है आपका उतना आपके पास जो है वो माइनस आ जाएगा अगर राइट को मूव कर रहे हैं, और पॉजिटिव आ जाएगा अगर आपके पास लेफ्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास है बेटा कि साइंटिफिक नोटेशंस को एडिशन, सब्सट्रैक्शंस और डिवीज़न में हम कैसे वो करते हैं। तो इसमें जो है एडिशन सब्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास कोई चीज़ है जिसको हमने प्लस करना है, तो
सिंपली हम प्लस कर देंगे। जैसे सपोज़ आपके पास जो है वो ये चीज़ें छोटी क्लासेस की हैं, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। 10⁻⁴ ये 4 है, इसको प्लस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाली चीज़ों को, तो ये आपके पास आ गया 0.358। मैंने ऐसा कोई एग्जांपल ले लिया, 10⁻⁴। तो ये देखो यहाँ पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाती है, ये हमें पता होना चाहिए। बाकी ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्लस हो जाएंगी, जो आंसर आएगा उसको हमने लिख देना है, समझ गए। तो इसी तरह से आपको जो है वो ये चीज़ें करनी है। दूसरी बात आपके पास, जब बेटा डिवीज़न में पावर्स का कैसे होता है, छोटी क्लासेस का ही है, ये तुम्हें जो है वो आना चाहिए। जैसे आपके पास जो है वो 10⁻² है और मल्टीप्लाई कर रहा है 10⁻³ जो है वो 3, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं इसको हम, अगर आपके पास जो है वो बेस सेम हो, पावर जो है वो आपके बेस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पावर जो है प्लस करती हैं। तो क्या हो जाएगा, बेस में से एक लिख दिया, पावर क्या हो जाएंगे raised to power 2 + 3, ये हो जाएगा raised to power 5, ठीक है। और अगर जो है वो सिमिलर चीज़ें जो हैं वो मतलब आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये आपके पास 5 है और ये डिवाइड कर रहा है 10⁻³ लिख दिया मैंने, डिवाइड कर रहा है, आपके बेस सेम है, ये इसको हम बेस बोलते हैं, है ना, ये ठीक है। और इसको जो एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये जो बेस है आपके पास, अगर ये सेम हो तो क्या करते हैं, सिंपली इसका बेस 1 लिख लेते हैं और पावर डिवीज़न के टाइम जो है वो माइनस होती है। तो 5 - 3 आ गया, 10⁻² आ गया, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको सिंप्लीफाई करें, पर इतना टाइम नहीं होता है बेटा हमारे पास कि हम इनको सिंप्लीफाई करने लगें, तब तो इसी को करते रहेंगे। पर इवन देन आपको नहीं आता है तो आपको ये सीखना है। जैसे हम इसको ऐसे लगे करने, तो पहले ये 2 0 काटेंगे तो कितने, मतलब ये यहाँ पे 3 है तो 3 0 काटेंगे तो कितनी बच गई, 2 0 बच गई, 10⁻² आ गया। बट इसमें फॉर्मूलाज है, हमने वो फॉर्मूला करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास जो है बेटा क्या नाम लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई, सिग्निफिकेंट। अब हमने करना है, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होती है, जब हम अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल होते, एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस में हम अनसर्टेनिटी होती है, तो हम क्या करते हैं, और सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी किसकी वजह से होती है, जब हम उसके जो जो काम करने वाले का जो तरीका है, एक्यूरेसी है ऑब्जर्वर का, तो कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं उसको वैल्यूज़ को जो है वो मेज़र करने के लिए। तो उसके लिए हम जो है वो उनको वैल्यूज़ को जो है हम सिग्निफिकेंट उसमें फॉर्म में लिखते हैं। तो वेरी सिंपल, सबसे पहले आपके पास आ जाएगा सिग्निफिकेंट नंबर होता क्या है, ये पता होना चाहिए कि अ सिग्निफिकेंट फिगर इज़ अ नंबर आर ऑल सर्टेन डिजिट्स प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। मतलब वो नंबर जिसमें सभी के सभी जो हैं वो सर्टेन नंबर्स होते हैं, जितने भी सर्टेन डिजिट्स होती हैं वो प्लस एक अनसर्टेन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3.235 ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने फिगर्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो उसमें जो है हमारे पास जो आपके पास है ये जो नंबर है, हमें ये कन्वे करता है, इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, एक्सेप्ट दिस लास्ट डिजिट, कि ऑल डिजिट्स आर नॉन विद सर्टेनिटी। मतलब बाकी तो सारे ये सर्टेनिटी है, लास्ट डिजिट का हमें जो है वो अनसर्टेनिटी है। मतलब कि इसमें जो है वो हो सकता है, इसमें जो है वो 4 हो तो लास्ट डिजिट इसकी जो है वो 6 आई हो, तो हम उसको प्लस करके 5 कर देते हैं। आया समझ। तो इसलिए बोला कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं उसमें ऑल सर्टेन डिजिट्स और प्लस एक 1 अनसर्टेन डिजिट होती है, उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। बट मेन थिंग आपको डेफिनेशन आए ना आए, आपको कुछ रूल्स मैंने बताने हैं, जिसमें से आपको पेपर में बेटा एक नंबर का आता ही है कि आपको ऑल, उसमें बड़ा सिंपल सा आता है कि बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस, आपको द फॉलोइंग डिजिट्स, कोई डिजिट दी होगी उसमें आपको फाइंड आउट करना है क्या बोलते हैं उसको, उसको जो है वो अपने उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें बेटा रूल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होगी, पहली बात ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको
3.167, ये सारी की सारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ हैं। डेसिमल को बिल्कुल भूल जाना है, इनको काउंट करना है। 1 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, ठीक है। तो ये सारी 5.4 मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब कोई भी अगर ऐसी है तो जितनी डिजिट्स हैं उतनी काउंट कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 सिग्निफिकेंट, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। ये तो है। उसके बाद हमारे पास क्या है, जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। मतलब अगर जीरो लाई करती है टू नॉन डिजिट फिगर्स में, जैसे ये, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ गए। बट अगर जीरो जो है आपकी पहले लिखी गई हैं, मतलब आपके पास नॉन जीरो वैल्यू से पहले लिखी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिखी गई हैं, तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। कैसी होती हैं वो? नॉन सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जांपल 0.345, तो ये पहले लिखी गई है। ऐसे तो हम कोई किसी भी डिजिट को ऐसे तो हम लिखते नहीं है, हमें पता ये कैसी है, नॉन सिग्निफिकेंट है। पर डेसिमल के साइड को हम लिखते हैं तो वो कैसी है, वो उसमें कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो आपने कितनी करनी है, 1 2 एंड 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। पर सपोज आपके डेसिमल इधर लग गया, तो भी ये डिजिट इधर को जो है, इस साइड को, ये जो है अगर डिजिट्स के लेफ्ट हैंड साइड को है, चाहे वो डेसिमल के पहले है चाहे वो डेसिमल के बाद है, पर तो वो डिजिट जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। तो कितनी हुई, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आया समझ, लगा पता। और जो आपके पास जो है वो जीरो जो है, जो आपके इन नंबर से इस साइड को होती हैं, वो सिग्निफिकेंट होती हैं। क्या होती हैं वो? सिग्निफिकेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 0.0200 है ना, तो ये 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। सिमिलरली 4 इतना 0.0, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। उसके बाद आपके पास जो 243.00, तो ये भी आपके पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। और अगर इससे भी बड़ा नंबर हो जाएगा तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको जो है वो ख्याल रखना है बेटा, ठीक है। इसके बाद आपके पास, अब देखो इस तरह के डिजिट जो होती हैं, इस तरह की, जैसे टू लिख दिया मैंने, यहाँ पे 30 लिख दिया या 20 लिख दिया, तो इसके बाद हम ऐसे भी लिख सकते 2.0, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। 2.00, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। 2.00, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं वो मतलब आपके पास इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं, तो वो कोई भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि हम किसके बारे में कर रहे हैं। जैसे 20 एग्स हैं, 20 एग्स हैं, बट 0.00 कर दिया तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, और 00 लगा दी तो बहुत सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, ठीक है। तो डेसिमल के इस साइड के जितने भी नंबर लिखते हैं वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जितनी आपको लिख के दी गई हैं वो सारी की सारी जो है वो सिग्निफिकेंट काउंट होगी, ठीक है। तो ये तुम्हें जो है वो ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद जो है वो, अब ये बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपके पास सपोज़ आपके पास हमने जो है वो 2500 लिख दिया, ये 2400 लिख दिया। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि जो मेज़रमेंट है, अनसर्टेनिटी इन मेज़रमेंट है, वो 100 है और 10 है या 1 है। मतलब आपको सिंपल वे में कि 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो काउंट करनी है, जितनी आपको मेंशन की है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये दिया हुआ है 0.00054, ठीक है। तो इसको जो है वो, इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं, क्योंकि इसमें जो है वो आपके पास 5.4 इंटू 10⁻1 2 3 4 5, 10⁻⁻5 कर दिया। तो ये इसमें जो है ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इनको हम मेंशन नहीं करेंगे, जो आपके पास एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं। सिमिलरली एवोगाड्रो नंबर है, अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में। 6.023 इंटू 10⁻23, इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बाकी ये 10⁻23 है, इनको हम जो है वो काउंट नहीं करेंगे। ये आपकी वैल्यू जो है वो कितनी 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, इस फॉर्म में लिखी है, तो आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखनी है, ठीक है। तो होपफुली आपको सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो समझ आया होगा। ये बेटा आती हैं फाइंड आउट करने, इसमें जो आपको दिए हुए हैं इनको आपने करना है, राइट।
तो ये था आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का। अब है आपके पास कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब एडिशन करनी है आपने। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से करना है, ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता केमिस्ट्री में, पर फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ। 7.23 जैसे ऐसे कोई वैल्यू है और यहाँ पे जो है वो 0.314 है, तो हमने जो है इनको प्लस करना है। प्लस कर दिया, 5 आ गया, इसको जो है वो 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, सॉरी यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे सेकंड पे आपके पास 3 4 आया, और यहाँ पे आया 3 1 एंड 6 आया है ना, और यहाँ पे आपके पास 9 आया। तो इसमें जो है आपको डेसिमल कहाँ लगाना, मतलब आपने कितने डिजिट्स को जो है रखना है, ठीक है। तो कितने डिजिट्स को रखना है, आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपने सिर्फ 9.6, जो आपका लीस्ट ऐसा नंबर देखना है जिसमें जो है वो डेसिमल जो है वो लीस्ट नंबर पे हो, मतलब डेसिमल के इधर को एक या जो सबसे कम हो, इस तरह से आपने जो है इसको करना है, राइट। इसी तरह से आपके पास जो है सब्सट्रैक्शन में भी अब सेम जो है वो डेसिमल की वैल्यू वहाँ तक लिखेंगे जहाँ तक जो है वो जो सबसे जिसको आपने जिसका कम वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 8.93 और दूसरा घटा दिया 2.5, तो आपके पास जो है ये आ गया 4 और ये आ गया आपके पास 4, तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो होगा 4.4, इस तरह से, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है कि जैसे 5.1, मतलब किसी चीज़ को हमने मल्टीप्लाई किया, जैसे ये यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, मल्टीप्लिकेशन में टाइम लेगा, तो ये एग्जांपल है 1.30, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो भी वैल्यू आई 364, तो आपने जो है वो इसका आंसर कहाँ तक आएगा, इस फॉर्म में ही लिखना है आपने, ठीक है। तो 6.63, इससे आगे नहीं लिखना है, ठीक है। और डिवीज़न में भी आपको जो है वो वैसे ही करना है, जितने से आपने जो आपका डिवाइडर है जो डिवाइड करने वाला है उसमें कितने नंबर डिजिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 673.9 जो भी लिख दिया मैंने, डिवीज़न 1.25, आंसर सपोज जो भी आया, तो आपका जो आंसर आएगा, सपोज आपका आंसर जो है वो 3 4 5 6 ये आया और 0.342, तो आपने सिर्फ इसको देखना है कि आपके पास 3 डेसिमल जो है 3 4 ही लगना है, ठीक है। तो ये आपके जो है वो इसको कीजिए, फिर हम नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करते हैं।